हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे देखो, हमने बहुत अच्छी प्यारी चीज़ देखी, क्लोजर है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी जिसमें फ्रेंडशिप डिफाइन होती है कि हाँ भाई होल नंबर्स किसके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती रखते हैं। अब देखना उसी के साथ अब ये कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब ये दोनों इसके अच्छे मित्र हैं, तो अब इसकी कम्यूटेटिविटी भी देख लेते हैं हम, है ना, किसके साथ, होल नंबर्स के साथ। तो कम्यूटेटिविटी कम्यूटेटिविटी को जानने और परखने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे एक नंबर लाइन। ठीक है, ये अब कर चुके हैं पिछली पास्ट क्लासेस में। एडिशन का हम देखेंगे क्या ये कम्यूटेटिव है किसके साथ, होल नंबर्स के साथ। तो देखिए मैंने कोई भी एक नंबर लाइन ले ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो इससे पहले भी सेम चीज ही कर रहे थे हम क्या कर रहे थे, ऑर्डर चेंज कर रहे थे। तो अब बस केवल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से भी हम देख लेते हैं कि हाँ जो चीज इनने बोली है, जो हमने क्लोजर फ्रेंड में देखी है, वो चीज सही है या नहीं। सही है, ऑर्डर चेंज करना ही कम्यूटेटिव कहलाता है, ऑर्डर का चेंज होना कम्यूटेटिव। और उस परीक्षा में पास हो जाएंगे तो हाँ भाई कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव है क्या, एडिशन किसका, होल नंबर का। ठीक है, तो अब मैं कोई भी सपोज 2 + 3 ले लेता हूँ और 3 + 2 लेता हूँ। अब देखना रिप्रेजेंटेशन हमने पहले भी किया है नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है, स्टार्टिंग में 2.1 के इंट्रोडक्शन में। तो ये सारे के सारे होल नंबर्स हैं। अब मेरे को क्या करने हैं, 2 में 3 ऐड करने हैं। ठीक है, तो देखना 2 से चला मैं 1 2 और 3 टाइम्स चला और 5 आंसर आ गया मेरा। ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम हुई, बिल्कुल नहीं हुई। जबकि 2 कहाँ लिखा था, 2 छोटा है और फिर भी कहाँ लिखा था, लेफ्ट साइड। लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 क्या है, बड़ा है और इस साइड लिखा है क्या, लेफ्ट साइड। देखो दोनों ऑर्डर चेंज कर दी। ऑर्डर चेंज करना मतलब आगे पीछा आगे पीछा आगे पीछा। ठीक है, यहाँ पर 2 आगे था, अब यहाँ पर 3 आगे हो गया। तो आगे पीछे मतलब क्या करना है, ऑर्डर चेंज करना। और वही ऑर्डर चेंज करना मतलब कम्यूटेटिव। ठीक है, तो आप देखो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन इसलिए और पुख्ता हो जाए कि हाँ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होल नंबर्स के क्या है, क्लोजर भी हैं और कम्यूटेटिव भी हैं। ठीक है, अब देखो ऑर्डर चेंज कर दिया, हमें कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। ठीक है, अब मैं 3 + 2 कर देता हूँ। अब 3 है तो इसी के ऊपर कर दे, नहीं अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो ये तो ठीक है, हाँ कम्यूटेटिव है, क्यों। अब देखते हैं 3 है, 3 से 2 बढ़ना है तो लो फिर से आंसर 5 आ गया। तो हाँ भाई चाहे हम ऑर्डर चेंज कर दें चाहे ऑर्डर वैसा ही रहने दें जैसा है, तो क्या होगा, प्लस के अंदर रिप्रेजेंटेशन में भी हमारा आंसर वही आएगा जो नॉर्मल एडिशन में आएगा। तो हाँ भाई इससे हम देखो, अब इसमें एग्जांपल में कुछ भी ले सकता हूँ, अगर इसमें कोई वो नहीं है 5 + 6 या 6 + 5 कुछ भी। बस हमें तो ये है कि यदि इनका ऑर्डर आगे पीछू करके हमारा क्या आना चाहिए, आंसर वही का वही आना चाहिए। ठीक है, तो वो कम्यूटेटिव है। और ये होल नंबर में कम्यूटेटिव है और क्लोजर भी है किसके, होल नंबर की। ठीक है, तो एडिशन हमारा क्या है, कम्यूटेटिव है। सो एडिशन इज कम्यूटेटिव विथ होल नंबर। ठीक है, एक चीज हमारी क्लियर हो गई। अब सेम चीज हम मल्टीप्लिकेशन में कर लेते हैं। चलो इसकी कम्यूटेटिविटी देख लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई, फिर से बनाई मैंने एक नंबर लाइन। अब इसको मैंने यहाँ से होल नंबर लिखने चालू किया, देखता हूँ कहाँ तक पहुँच पाता हूँ। चलो 12 तक रहने दो। अब जैसे एग्जांपल के लिए ले लो, मैं वही एग्जांपल ले लो 2 + 2 वाला। तो देखो मल्टीप्लिकेशन में 2 × 3 या 3 × 2। देखो फिर से मैंने ऑर्डर चेंज किया ना, छोटा वाला डिजिट क्या कर दिया मैंने, लेफ्ट साइड रख दिया और बड़ा वाला डिजिट राइट साइड रख दिया। और फिर उसी के ऑर्डर चेंज करने के बाद बड़ा डिजिट लेफ्ट साइड रख दिया और छोटा डिजिट मैंने राइट साइड रख दिया। देखो आंसर दोनों में 6 ही आने हैं, टेबल कैसे भी पढ़ लो। अब इसमें रिप्रेजेंटेशन भी आराम से हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हमने क्या किया था, लास्ट क्लास याद करो याद करो याद करो, डिस्टेंस हमें कितना लेना है, किसी सा भी। अभी तो देखो हमारे पास दोनों ऑर्डर है तो हम तो किसी का भी ले लो किसी से भी ले लो। या तो मैं क्या करूँ, 2 का डिस्टेंस ले लूँ और 3 टाइम चलूँ, या 3 का डिस्टेंस ले लूँ 2 टाइम चलूँ। तो अभी मैं फिलहाल ले लेता हूँ 2 का डिस्टेंस और 3 टाइम जंप करूँगा। तो ये रहा मेरा, कहाँ से चलेंगे, 0 से चलेंगे हम। ठीक है, हम मल्टीप्लिकेशन में 0 से चलेंगे। 2 का डिस्टेंस लिया, 1 टाइम जंप किया मैंने, 3 टाइम करना है, 2 टाइम जंप किया मैंने और 3 टाइम जंप किया, मेरा आंसर आ गया 6। कोई प्रॉब्लम हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ सिद्ध करता है कि हाँ भाई ये कम्यूटेटिव है।
अब मैं इसको उल्टा करके देखता हूँ, अब मैं कर लेता हूँ क्या, 3 का यूनिट प्लेस ले लेता हूँ, 3 का यूनिट डिस्टेंस ले लेता हूँ और जंप कराता हूँ 2 टाइम्स, तो 1 टाइम और ये मेरा 2 टाइम, ठीक है। डिस्टेंस 3 का है, 1 2 और 3, 1 2 और 3, ठीक है। तो ये मेरा फिर से आंसर आ गया। तो फिर ये दोनों ही चीजों में मेरा क्या हो गया, बैठ गया इसके साथ तालमेल अच्छा खासा। तो हाँ भाई, हम ये भी कह सकते हैं मल्टीप्लाइज ऑल्सो कम्यूटेटिव विथ किसके साथ, होल नंबर्स, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से हम ये जान रहे हैं कि कम्यूटेटिव है कि नहीं है क्या, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होल नंबर्स के साथ। तो भाई एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होल नंबर के साथ क्लोजर भी है, कम्यूटेटिव भी है, ठीक है, यही है। और इसमें क्या है, चीजें क्या है, ऑर्डर बाय ऑर्डर भी चेंज करने पर भी ये दोनों के दोनों क्या है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, होल नंबर ही देंगे, ठीक है। बस अब ऑर्डर का तो हो गया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एक चीज लिख लो, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन can changed their order, ठीक है, वो अपने ऑर्डर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और लिखना हो तो लिख लो, एंड आउटपुट कम्स ऑलवेज एज अ होल नंबर, ठीक है। और जो उनका आउटपुट रहेगा, आंसर रहेगा, वो हमेशा कैसा आएगा, होल नंबर में आएगा। तो ये चीज हमारी क्लियर हुई, ठीक है। अब देखो, अब डिवाइड और माइनस में ऐसा कुछ है ही नहीं रिप्रेजेंटेशन में, मैं अभी 2 - 3 लिख दूं, 3 - 2 कर दूं। अब देखना, ये मैंने जल्दी से बनाई है ना, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैंने 3, चलो इसको बना लो, 3 में से 2 गए। अब देखो 3 में से क्या करेंगे, 2 माइनस करने हैं। तो हमें क्या करना है, जब हम प्लस करते थे तो कहाँ जाते थे, राइट साइड, और जब हम माइनस करते हैं तो किस साइड आते हैं, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड हम कितना आएंगे, 2 टाइम्स आएंगे, तो 1 टाइम और 2 टाइम, आंसर आ गया मेरा 1, ठीक है। तो ये वाला तो मेरा सही हुआ। अब लेकिन 2 में से 3 कैसे जाएगा यार, अब खुद ही सोचो आप, रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग 3 था तो 3 है, और 2 मैंने जंप किया है ना, 2 यूनिट प्लेस तक मैंने जंप किया, ठीक है, 2 यूनिट डिस्टेंस तक। अब लेकिन 2 है, अब 0 से नीचे कोई वैल्यू ही नहीं है यार, प्रॉब्लम हो गई। होल नंबर में 0 के नीचे तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अब मैं क्या ऐसे जाऊंगा, कितने 3 टाइम जंप करानी है, 1 2 और 3। अब यहां पर तो कुछ है ही नहीं, निल। अब क्या करूंगा मैं, फंस गया ना, इधर फंस गया। तो भाई ये कम्यूटेटिव नहीं है, किसके साथ, सब्ट्रैक्शन is not commutative, ठीक है। और ये सेम सिचुएशन क्या आ जाएगी, डिवाइड के साथ भी आ जाएगी। उसका रिप्रेजेंटेशन करना है अलग चीज है, लेकिन सेम चीज किस में आ जाएगी, क्योंकि अभी सेशन के हिसाब से समय बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो डिवाइड या डिवीजन इज ऑल्सो नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। तो इस चीज से हमें ये चीज मालूम पड़ती है कि हाँ भाई, क्योंकि देखो डिवाइड में तो हम कहीं ना कहीं माइनस करते ही हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों क्या हैं, एक ही हैं, और उसमें भी क्लोजर में भी और इसमें भी। तो भाई जो ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, ये दोनों के दोनों कम्यूटेटिव हैं होल नंबर्स के, ठीक है। लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ये दोनों के दोनों कम्यूटेटिव नहीं है, किसके, होल नंबर्स के। तो ठीक है, इस हिसाब से हमने रिप्रेजेंटेशन, और कम्यूटेटिव का मतलब है ऑल टोटली ऑर्डर चेंज करना, ऑर्डर चेंज, और कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन। देखो ये मैं अपनी भाषा में लिखा रहा हूं, ठीक है, समझाने के लिए, समझने के लिए आपको, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो इस हिसाब से हम ये समझ सकते हैं, कहीं भी बैठे हो, कम्यूटेटिव का मतलब यदि मैं ऑर्डर चेंज करूं तो आंसर क्या मेरा होल नंबर में आ रहा है कि नहीं आ रहा, किन के टर्म्स में, होल नंबर्स के। अगर नेचुरल नंबर लिखा होता तो फिर चीज बदल जाती, ठीक है। लेकिन होल नंबर्स पढ़ रहे हैं ना, तो होल नंबर्स के अकॉर्डिंग ऑर्डर चेंज होना चाहिए, ठीक है।
और तो वो ज़्यादा फ्रैंक है, क्लोज है और कम्यूटेटिव है किसका, होल नंबर का। और सेम चीज़ रिप्रेजेंटेशन भी एज इट इज़ बढ़िया अच्छी होनी चाहिए, हो जानी चाहिए होल नंबर्स पे जब हम रिप्रेजेंट नंबर लाइन बनाएंगे तो। और माइनस में नहीं हो रहा था, किसमें, ऑर्डर चेंज करने पर। डिवाइड में भी नहीं हो रहा था, ऑर्डर चेंज करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 2.2 का लगभग क्या हुआ है, इंट्रोडक्शन पार्ट मैक्सिमम कंप्लीट हुआ है। इसके आगे हमें अच्छा एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी पढ़नी है एक बस। ठीक है, जो कुछ भी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई हो, आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।